हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2024 के अप्रैल के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 170 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो 2024 का एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप ये हुआ था बिश्केक, किर्गिस्तान में, ठीक है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है ऑप्शन डी, जापान ने। तो मेडल टैली की बात करें तो जापान इसमें टॉप करा है 18 मेडल के साथ। सेकंड नंबर पे ईरान। इंडिया की रैंक है 9th। इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। इम्पोर्टेंट विनर्स की बात करें तो उदित बैक्स सिल्वर मेडल जीते हैं, अभिमन्यु एंड विक्की क्लेम ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनाग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ओम शेप्ड का जो टेम्पल है ये दुनिया का पहला है इस तरह का, एंड इसका उद्घाटन किया गया ऑप्शन सी, राजस्थान में। तो लोकेशन की बात करें तो पाली, राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। इस टेम्पल का नाम है ओम आकार टेम्पल, ठीक है, और ये नागारा स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4th। तो इंडिया की रैंक 4th है इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। तो ये पब्लिश किया गया था, ये जो रिपोर्ट था इस पब्लिश किया गया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपड़ी के द्वारा, और इसमें लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर को बताया गया 2023 में। तो एक नंबर पे यूएसए, सेकंड में चाइना, थर्ड में रसिया है। इंडिया की रैंक 4th है, याद रखेंगे। इंडिया ने टोटल $83.6 बिलियन खर्च किया था मिलिट्री में, ठीक है। 2023 का ये डेटा है, एंड पूरे विश्व ने 2443 बिलियन डॉलर खर्च करा है मिलिट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो इंडिया एंड फिलीपींस के बीच $370 मिलियन का डील साइन किया गया था, ताकि इंडिया जो है ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दे सके, ठीक है। तो ब्रह्मोस ये मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जो कि दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज़ मिसाइल है, और इसको लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड से, ठीक है। ब्रह्मोस ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रसिया का, और इसको बनाया जा रहा है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। इंडिया एंड फिलीपींस ने $370 मिलियन का डील साइन किया था ऑन ब्रह्मोस मिसाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो 1.3 मिलियन डेथ्स पर ईयर होता है ड्यू टू हेपेटाइटिस। इंडिया की रैंक सेकेंड है इन हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट में चाइना है, चाइना में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। हेपेटाइटिस ये वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटोट्रोपिक, ठीक है, जो वायरस है इसके कारण होता है, और ये अफेक्ट करता है लीवर को। जो हमारा यकृत होते हैं, लीवर होते हैं, उनको अफेक्ट करता है, जिसके कारण लीवर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होता है। 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटवे पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सिटवे बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया टुक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द एंटायर सिटवे पोर्ट। तो सिटवे पोर्ट जो कि लोकेटेड है म्यांमार में इसका पूरा कंट्रोल इंडिया के द्वारा ले लिया गया है, और इस पोर्ट को बनाया है इंडिया ने, और ये लोकेटेड है कलंदन रिवर, म्यांमार में, एंड इट इज़ इंडिया सेकेंड ओवरसीज पोर्ट आफ्टर चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट लोकेटेड है ईरान में, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा प्यारा सा देश है भारत, एंड यहाँ पे है म्यांमार, एंड म्यांमार में यहाँ पे लोकेटेड है सिटवे पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन के न्यू मेंबर कौन बने हैं हाल ही में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोज पांडा।
तो मनोज पांडा ये 16th फाइनेंस कमीशन के न्यू मेंबर बने हैं। तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 280 एंड इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच फाइनेंशियल रिलेशंस को बताता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होता है प्लस में 4 मेंबर होते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है, यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं अरविंद पनागिरिया को, ठीक है। इन 4 मेंबर में से एक मेंबर हैं मनोज पांडा। तो फर्स्ट कमीशन इसकी स्थापना की गई थी 1951 में, इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर। तो कैंसर के लिए जीन थेरेपी को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसको लॉन्च करा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। तो इंडियाज़ फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर, इसको लॉन्च करा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पे लॉन्च करा है? तो IIT मुंबई में। एंड ये जो ट्रीटमेंट है इसका नाम दिया गया है CAR T सेल थेरेपी। तो इस थेरेपी में क्या होता है, जो भी पेशेंट हैं उनके अपने ही सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करे और उसको अटैक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। तो हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल को। इस साल इसकी थीम थी सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। तो यहाँ पे पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पंचायती राज आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में दिया गया है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इसमें पार्ट 9 जोड़ा गया था और इसका टाइटल रखा गया था द पंचायत। इस एक्ट के तहत 11th शेड्यूल को भी जोड़ा गया था, आर्टिकल 243G में आते हैं, जिसके तहत 29 मैटर्स को पंचायत से रिलेटेड को डील किया जाता है। अगर बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी की, तो इन्होंने सजेस्ट करा था थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम को। देखिए यहाँ पे बलवंत है, राय है, मेहता, तीन नाम है इनका, 3 वर्ड से इनका नाम बना है। तो ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को सजेस्ट करा था। क्या क्या है? विलेज लेवल ग्राम पंचायत में विलेज लेवल में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल में पंचायती समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद। वहीं पे अशोक मेहता कमेटी, इनके नाम पे 2 वर्ड आते हैं, तो इन्होंने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम को सजेस्ट करा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद एंड इनके नीचे जो होगा वो होगा मंडल पंचायत, ठीक है। एंड भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट था नागपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था इंडिया का जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू सेटअप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लोन ऐप्स। तो आंसर होगा ऑप्शन सी RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, यानी कि इसको कहा गया डिजिटा, ये एक सेंट्रल हब है फॉर वेरिफिकेशन। इसको सेटअप करा है RBI ने और इसका एम है टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। तो जो भी साइबर क्राइम है उससे लड़ने के लिए RBI ने सेटअप करा है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 25 अप्रैल। तो इस बार इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। मलेरिया की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के कारण होता है और ये पैरासाइट्स फैलता है जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हैं, यानी कि मादा एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण, उसके बाइट के कारण ये पैरासाइट फैलता है, ठीक है। और इंडिया का एम है टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030, यानी कि 2030 तक इंडिया मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन हैज़ बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ट्राई सर्विस यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए एक कॉमन डिफेंस स्टेशन
बनाया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। तो मुंबई ये इंडिया का पहला कॉमन डिफेंस स्टेशन बनेगा मुंबई में, फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। और इसका एम होगा टू कंसोलिडेट ऑल फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ द थ्री सर्विसेज। क्वेश्चन है, व्हेन इज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल। तो रिसेंटली 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 133rd एनिवर्सरी मनाया गया है। इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महो मध्य प्रदेश में हुआ था। इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। इनका एक फेमस बुक है जिनका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इसका ओरिजिन और इसका सॉल्यूशन, जिसके कारण आरबीआई का क्रिएशन होता है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSST कैमरा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, चिली। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है, रूबिन ऑब्जर्वेटरी LSST यानी कि लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप। ये कैमरा दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है जिसको बनाया जा रहा है चिली में। क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी रिसीव्ड 24 IGLA एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रसिया। तो इंडियन आर्मी रिसेंटली रिसीव्ड फर्स्ट बैच ऑफ 24 IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि MANPADS। तो इंडिया इसके तहत, इस डील के तहत टोटल 100 मिसाइल्स रसिया से रिसीव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट मियामी ओपन 2024? तो ये टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है ऑप्शन ए, जनिक सिनर। तो करेंट चैंपियनशिप की बात करें मियामी ओपन 2024 की, तो मेन सिंगल टाइटल जीता है जनिक सिनर। वुमेंस सिंगल टाइटल जीता है डेनियल कॉलिंस। अगर बात करें मेंस डबल की, तो इसमें रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडेन ने जीता है। तो रोहन बोपन्ना ये इंडिया से हैं, याद रखेंगे। इन दोनों के द्वारा मेंस डबल का टाइटल जीता गया है मियामी ओपन 2024 में। क्वेश्चन है, सोमफेन ट्राइब रिसेंटली इन द न्यूज़ प्राइमरली रिसाइड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो सोमफेन जनजाति जो हाल ही में न्यूज़ में था, यह मुख्य रूप से किस रीजन में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो सोमफेन ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस ग्रुप के द्वारा, इस ट्राइब के द्वारा पहली बार लोकसभा इलेक्शन में वोट डाला है। इसकी टोटल पॉपुलेशन है इनकी 229 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट बिकेम द 14th एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च द डीजी यात्रा सिस्टम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? गोवा में। तो डीजी यात्रा सिस्टम इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो डीजी यात्रा जो सिस्टम है, इट यूटिलाइज फेशियल रिकॉग्निशन टू वेरीफाई पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें फेशियल रिकॉग्निशन लिया जाता है ताकि जो भी पैसेंजर एंट्री करते हैं एयरपोर्ट में, ठीक है, या एग्ज़िट करते हैं, कोई भी चेक पॉइंट में जाते हैं, तो वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है पैसेंजर के वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, युवराज सिंह। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसको होस्ट करने वाले हैं USA एंड वेस्ट इंडीज़, तो इनके एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनागुरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन किया गया है नाथपा
झकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में। और इस प्रोजेक्ट की पायलट प्रोजेक्ट की कैपेसिटी की बात करें तो ये 14 kg ग्रीन हाइड्रोजन डेली प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो आंसर होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो 2024 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इसके विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। वहीं पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है आइताना बोनमती, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर हैं। अगर बात करें ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, तो इसका टाइटल जीता है जूडे बेलिंगम, जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? तो हाल ही में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये पहले वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे और इनको रिसेंटली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है, ठीक है। तो डिफेंस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं मनोज पांडे। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है उपेंद्र द्विवेदी। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। वहीं पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी एंड डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिनजाइटिस वैक्सीन? तो आंसर होगा ऑप्शन ए नाइजीरिया। तो नाइजीरिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट न्यू मेनिनजाइटिस वैक्सीन, और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है मेन 5CV, और इसको रिकमेंड करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड इट प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट 5 स्ट्रेन्स ऑफ द मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया। मेनिनजाइटिस ये जो बीमारी है, जो डिजीज़ हैं, इसके कारण जो ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर हाइब्रिड पिच हैज़ बीन अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली हाइब्रिड पिच को अनवील करा गया है। तो लोकेशन की बात करें तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया है हाइब्रिड पिच, जो कि इंडिया की पहली है। और ये जो हाइब्रिड पिच है ये नेचुरल टर्फ यानी कि ऑर्गेनिक एंड पॉलीमर फाइबर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड नाइफ? तो आंसर होगा ऑप्शन बी सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दस्तलिक हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच एक्सरसाइज दस्तलिक को रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। तो एक्सरसाइज दस्तलिक ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इस साल इसका 4th एडिशन है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मी। लोकेशन की बात करें तो तरमेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में इसको कंडक्ट किया गया है बाय इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान का मैप है, यहाँ पे है अरल सी, ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? तो जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को। तो इस साल 13 अप्रैल 2024 को 105th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया है। तो जालियांवाला बाग मैसेकर ये क्यों हुआ था? तो एक एक्ट था जिसका नाम है रोलेट एक्ट, इसको मार्च 1919 में लाया गया था। इस एक्ट के तहत विदाउट ट्रायल या फिर जुडिशियल रिव्यू को जो भी नेशनल लीडर होते थे या फिर जो भी प्रोटेस्ट करते थे उनको प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया जाता था, यानी कि ट्रायल या फिर जुडिशियल रिव्यू के विदाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया जाता था अंडर रोलेट एक्ट, जिसको लाया गया था मार्च 1919 को। और इस एक्ट के तहत नेशनल लीडर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसी के अगेंस्ट में पीसफुल्ली जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है। और अचानक जनरल डायर अपने ट्रूप्स के साथ इस गार्डन में इंटर करते हैं एंड विदाउट वार्निंग ओपन फायर करते हैं इस क्राउड में, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे
हजारों बेगुनाह लोग शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज़ बीन सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये कावड़ा गुजरात में इसको बनाया गया है बाय अडानी ग्रीन एनर्जी। इसकी कैपेसिटी होगी 30 गीगावाट और इसका टोटल एरिया है 538 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाले पहले प्राइवेट बैंक कौन बने? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक। ठीक है, तो आप मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है एंड इसकी कैपिटल है कावारत्ती। तो HDFC बैंक जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड प्रेजेंट टाइम इनके चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मिशन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रयान 3। और इसको दिया गया USA में। ठीक है, इस अवार्ड को। तो चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। तो ये थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था जिसको लॉन्च करा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। लॉन्च डेट थी इसकी 14 जुलाई 2023 एंड ये जो चंद्रयान 3 जहाँ पे मून में लैंड किए थे उस पॉइंट का नाम रखा गया था शिव शक्ति। इसमें रॉकेट इस्तेमाल किया गया था LV-M3 जिसको फैट बॉय नाम दिया गया था और इसको लॉन्च करा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड TSAT-1A सैटेलाइट रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, तो TASAT-1A ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है एंड इट विल डिलीवर हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस। इसको लॉन्च किया गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, साम पित्रोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ज्यूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक? तो पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला ज्यूरी सदस्य कौन बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्किस मीर। तो बिल्किस मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड द आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आकाश तीर ये एक एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम है फॉर द इंडियन आर्मी जिसको डेवलप करा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? कोस्ट ऑफ ओडिशा में। तो अग्नि प्राइम, अग्नि P ये न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स है और ये एडवांस वर्जन है अग्नि सीरीज़ का जिसकी रेंज है 1000 to 2000 किलोमीटर जिसको डेवलप करा है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अग्नि सीरीज़ की बात करें तो अग्नि 1 जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 एंड अग्नि 4 2500 से लेकर 3500 किलोमीटर की रेंज है एंड अग्नि 5 इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.5%। ठीक है, तो ये 6.5% रेपो रेट फिक्स किया गया है RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ठीक है, वहीं पे रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF ये 6.75% को रखा गया है। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 4.5% में रखा गया है एंड SLR को 18% रखा गया है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? तो ये एक इंटरेस्ट रेट है जब RBI शॉर्ट टर्म के लिए
लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक जो भी इंटरेस्ट पे करता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। इसके लिए कमर्शियल बैंक को कोलेट्रल यानी कि गिरवी रखना होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। और इस रेपो रेट का इस्तेमाल आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है, ठीक है। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट ये भी एक इंटरेस्ट है। जब आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है और आरबीआई जो भी इंटरेस्ट पे करती है कमर्शियल बैंक को, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। वहीं पे एमएसएफ के तहत आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है कमर्शियल बैंक को, लेकिन इसके लिए जो भी कोलेट्रल्स होते हैं, गिरवी रखना होता है जो कमर्शियल बैंक को, वो एसएलआर कोटा का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो पारादीप पोर्ट ये लोकेटेड है ऑप्शन बी ओडिशा में। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पारादीप पोर्ट ये इंडिया का मेजर पोर्ट है और ये पोर्ट इंडिया का टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन गया है 2023 एंड 2024 में। और इस पारादीप पोर्ट में 2023-24 में टोटल 145.38 मैट्रिक टन, ठीक है, मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को हैंडल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दोस्ती 16 हेल्ड इन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव्स। तो 16 एडिशन ऑफ बाइनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती ये कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है। और ये अभी 16 एडिशन था और ये हुआ था कहाँ पे, मालदीव्स में। रिसेंटली आरबीआई's 90th फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में। गवर्नर है प्रेजेंट टाइम शक्तिकांता दास एंड फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑब्सबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ठीक है। 21 अप्रैल 1947 को इंडिया के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को एड्रेस किए थे। इसलिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2006 में। क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेटेड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 11 अप्रैल को। तो पार्किंसंस डिजीज़ ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 अप्रैल को, ठीक है। तो 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अप्रैल 1919 को इंडिया का फर्स्ट मर्चेंट वेसल एसएस लॉयल्टी ये मुंबई से लंदन गई थी, ठीक है। इसलिए हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीज फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन। तो ये कहाँ पे बनाया गया, यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड बैक्ड करेंसी नेम्ड जिग। तो आंसर होगा ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिस्टो इज़ अ मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। तो कैलिस्टो ये किस ग्रह का चंद्रमा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी जुपिटर जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो जुपिटर का कैलिस्टो मून है यहाँ पे ओजोन का एग्जिस्टेंस पाया गया रिसर्चर्स के द्वारा। ओजोन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। O3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये एक पेल ब्लू गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेनिस प्लेयर बिकेम द ओल्डेस्ट नंबर 1 इन ATP रैंकिंग हिस्ट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री वॉज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड गेमेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो रिसेंटली मेडागास्कर में हैवी ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट किया था और इस साइक्लोन का नाम है गैमेन।
तो मेडागास्कर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है, ठीक है, और इसकी कैपिटल है अंटानारिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फेमस सांजी क्राफ्ट रिसेंटली गोट जीआई टैग? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा। तो मथुरा उत्तर प्रदेश का जो सांजी क्राफ्ट है, इसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट साउथ इंडियन एक्टर टू गेट वैक्स स्टेचू एट मैडम तुसाद म्यूजियम इन दुबई? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्टेड गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज, जो कि एक 10 डे एक्सरसाइज थी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन एयरफोर्स। तो गगन से आप याद रख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने इसको कंडक्ट करा था। ये एक 10 डे एक्सरसाइज था और ये इंडिया का बिगेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया का जो MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर है, इसको शोकेस किया गया था। ये इंडिया की फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर थी, MiG-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड रेटेड चेस टूर्नामेंट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 हेल्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 को होस्ट किया गया था, न्यू दिल्ली में, एंड होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Phi 3 Mini एन AI मॉडल रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने Phi 3 Mini एक AI मॉडल को डेवलप करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड कोल एडिसन नेपियो एज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइज़र टू इंडिया? तो कोल एडिशन नेपियो को फर्स्ट डिफेंस एडवाइज़र टू द इंडिया अपॉइंट किया गया है पापुआ न्यू गिनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमनली पॉसिबल। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 ये 24 से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया गया था इस साल, एंड इसकी थीम थी ह्यूमनली पॉसिबल सेविंग लाइव्स थ्रू इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द चिथिराई कार फेस्टिवल? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये चिथिराई कार फेस्टिवल को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है और इसको सेलिब्रेट किया गया मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फोर्थ मीटिंग ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी INC4 ऑन यूनाइटेड नेशंस प्लास्टिक्स ट्रीटी हेल्ड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओटावा, कनाडा, ठीक है। तो ये कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम्पेज मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल। तो रिसेंटली रैम्पेज मिसाइल के द्वारा ईरान पे अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा, और रैम्पेज मिसाइल ये एक एडवांस एयर टू सरफेस वेपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ प्रोटोकॉल टू अमेंड द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि DTAA विथ विच कंट्री? तो रिसेंटली इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉरिशस के साथ। तो DTAA ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है जिसका एम है टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशंस ऑफ इनकम अर्नड इन वन कंट्री बाय रेसिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्री, ठीक है। तो अगर कोई इंडिया से हैं, वो अगर दूसरी कंट्री में अगर वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो इनकम है तो उन पे टैक्स लगता है, फिर इंडिया में लगता है, तो उनको डबल टैक्स देना होता है। तो इन दोनों कंट्री के बीच अगर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो एक ही टैक्स लगेगा, अगर दूसरा टैक्स में कंसेशन मिलेगा, उसमें छूट मिलेगा, या फिर पूरी तरह से उसको छूट मिलेगा टैक्स में अंडर द DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजनरी बेनिडिक्सन
became the new prime minister of which of the following country? तो आंसर होगा ऑप्शन ए आइसलैंड। आइसलैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप में एंड इसकी कैपिटल है रेकजेविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेपी कोलंबो मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी कि ईएसए एंड जाक्सा। ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा ये जापान का स्पेस एजेंसी है। तो बेपी कोलंबो मिशन इसको लॉन्च किया गया था टू स्टडी मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड। जो मरकरी हमारा प्लैनेट है उनके मैग्नेटिक फील्ड या फिर उसके कंपोजिशन एंड जियोलॉजी को स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 अप्रैल। एंड इस साल इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग लाइफ्स बिल्डिंग पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सीताराम मीना। तो नाइजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर एंड इसकी कैपिटल है नियामे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट क्लाइमेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। और ये सिचुएटेड है ऑन कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड द विनर्स माइंडसेट? तो इस पुस्तक के लेखक है लेखक है सेन वाटसन। ठीक है। ये एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च सेंजो 18 क्रू टू तियांगोंग स्पेस स्टेशन? तो आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। तो चाइना का एक अपना स्पेस स्टेशन है जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है। उसी तरह चाइना का अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन और यहीं पे एक क्रू मिशन भेजा गया है जिसका नाम है सेंजो 18 क्रू मिशन। ठीक है। इसको लॉन्च करा है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिंजम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए केरला। ठीक है। तो केरला में ये लोकेटेड है विजिंजम पोर्ट। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि विजिंजम पोर्ट बिकेम द फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब और इसके ओनर है अडानी ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स राइज 10% टू $10 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो 10% का इंक्रीज़ हुआ था जो फाइनेंशियल ईयर है 2024। इसमें जो इंडिया जो मेडिसिन हैं फार्मास्यूटिकल्स हैं उसका एक्सपोर्ट में 10% का इंक्रीज़ हुआ था और ये इंक्रीज़ के बाद इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट करा है $28 बिलियन का। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात करें टॉप 3 इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स मार्केट तो सबसे ज़्यादा यूएसए में इंडिया एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स को, दवाइयों को। ठीक है। 31%। उसके बाद सेकंड में है यूके एंड थर्ड में है नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी PS श्रीधरन पिल्लई जो कि प्रेजेंट टाइम गोवा के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी नाइमा खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली थिरुसुरपूरम हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये एक फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरला। ठीक है। तो थिरुसुरपूरम ये एक एनुअल हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है और ये मनाया गया है वडक्कुनथन टेम्पल इन थ्रिसुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th सेंग खिलंग
फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो ये 34th सेंग खिलंग फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया है मेघालय में, और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है खासी ट्राइब्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड फ्रॉम द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पावुलुरी सुब्बा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज एम टू अचीविंग डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय। तो कब तक इंडिया डेब्रिस फ्री स्पेस को अचीव कर लेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2030, और इसके अनाउंसमेंट की है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन एट IPL 2024 टू प्रमोट क्रेडिट कार्ड ऑन UPI। तो आंसर होगा ऑप्शन बी रुपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नलिन प्रभात। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नॉन एज ब्लैक कैट्स ये एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है इंडिया का, और ये अंडर आते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। इसका फॉर्मेशन होता है 16 अक्टूबर 1984 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अबू धाबी, जो कि लोकेटेड है UAE में, और इसकी थीम थी ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड इंडिया द रोड टू रिनेसेंस अ विजन एंड अ एजेंडा। तो इस पुस्तक के लेखक हैं भीमेश्वरा चल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन को रिसेंटली लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मर्सनरी बुक हैज़ बिन रिटन बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन सी दुव्वूरी सुब्बा राव। दुव्वूरी सुब्बा राव जो कि फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियंस नेम्ड इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट। तो टाइम 100 के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में कितने इंडियन को शामिल किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 8 इंडियंस। तो ये कौन कौन है, आलिया भट्ट हैं, अजय बांगा है जो कि वर्ल्ड बैंक में कार्यरत हैं, साक्षी मलिक, देव पटेल, उसके बाद है PDM वदा, नटराजन, अजय बांगा, अच्छा 2 बार हो गया अजय बांगा, सत्या नडेला एंड जिगर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2024 यंग ग्लोबल लीडर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अद्वैता नायर। अद्वैता नायर जो कि नायका के को-फाउंडर हैं, और इनको नेम्ड किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हिट 500 T20 सिक्सेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि रमन मित्तल एंड सीमा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फॉर्मेशन होता है 1945 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड लोंगटे फेस्टिवल। तो लोंगटे फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसको मनाया गया है नीसिस ट्राइब्स के द्वारा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुराग कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अंगारा A5 रॉकेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक है ऑप्शन ए 10। ठीक है, टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप में है रसिया एंड सेकेंड में है यूक्रेन। इंडिया की रैंक है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू जर्नी इनटू स्पेस विथ ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम यूके's फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए लिंडी कैमरून बिकेम द यूके's फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन हैरिस बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। तो आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं साइमन हैरिस। आयरलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी कैपिटल है डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गंगोर फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गंगोर फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो गंगोर तो इसमें दो वर्ड हैं गण लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं एंड गौरी गॉडेस पार्वती को। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती को डेडिकेटेड है गंगोर फेस्टिवल। अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन से हैं राजस्थान के। तो गंगोर हैं, तीज है, बुंडी है एंड पुष्कर फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रन द लेंथ ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की पूरी दूरी तय करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रस कुक। रस कुक फ्रॉम द ब्रिटेन। ठीक है, कवर्ड 10,000 माइल्स पास थ्रू 16 कंट्रीज एंड टू कवर 19 मिलियन स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली उगाड़ी फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी कि कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो मेनली इन तीनों स्टेट्स में उगाड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली और ये एक न्यू ईयर डे फेस्टिवल हैं और इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट्स सितार्स एंड तानपुरा गॉट GI टैग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप्ड इन वाडास डोपिंग ऑफेंडर्स लिस्ट इन 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। ठीक है, तो इंडिया टॉप करा है वाडा के डोपिंग ऑफेंडर्स लिस्ट 2022 में। ठीक है, तो 2022 वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा रिपोर्ट इसमें टॉप क्या है इंडिया इन वाडास डोपिंग ऑफेंडर्स लिस्ट। ठीक है, वाडा की स्थापना की गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा और इसका पर्पस है टू प्रिवेंट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर टू वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आशुतोष कुमार। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में एंड प्रेसिडेंट है अजय बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ एम टू बूस्ट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट बाय। आंसर होगा ऑप्शन ए 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टू एस्टेब्लिश फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय। आंसर होगा ऑप्शन ए 2029-30। तो 2029-30 तक इंडिया पहला प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इस्टेब्लिश कर लेगा एंड इट मीन्स कंपनीज मैनेजिंग ऑयल रिजर्व विल हैव द लिबर्टी टू ट्रेड स्टोर्ड ऑयल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोमानिया। तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रोमानिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है आपको यहाँ पे मिल जाएगा बुचारेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टॉप्ड इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन डी बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 इसमें टॉप क्या है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली जो कि फ्रांस से हैं और इनके पास $233 बिलियन के नेट वर्थ है इनका। ठीक है। सेकेंड नंबर पे है एलोन मस्क एंड थर्ड इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में टॉप करा है मुकेश अंबानी जिसकी ग्लोबल रैंक है 9th। ठीक है। और मुकेश अंबानी के पास टोटल नेट वर्थ है $116 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन नेशनल खो खो चैम्पियनशिप 2023-24। तो आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो नेशनल खो खो चैम्पियनशिप में मेंस एंड वुमेंस दोनों टीम में महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्रीज फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन सी साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सुपर हीटिंग अ प्लाज्मा लूप। ये एक प्लाज्मा लूप है, इसको सुपर हीटिंग किया गया था 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक फॉर 48 सेकेंड और ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसमें यूज़ किया गया है टोकामक रिएक्टर टेक्नोलॉजी का जो एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करता है टू कन्फाइन प्लाज्मा इन डोनट शेप। ये डोनट शेप है और इस शेप को हम टोरस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक मर्ज्ड विद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में, वहीं पे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स माताबड़ी पेरा प्रसाद गुड GI टैग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। तो रिसेंटली 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम त्रिपुरा को GI टैग मिला है। पहला है माताबड़ी पेरा प्रसाद, उसके बाद है रिगनई पचारा टेक्सटाइल्स एंड तीसरा है रीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूडिथ तुलुका सुमिनुआ नेम्ड एज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इसकी कैपिटल है किंशासा। मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेफाली सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड कोविनेट अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर कोरोना वायरस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फॉर्मेशन होता है 1948 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्ड विद द मोस्ट GI टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश सारे स्टेट्स को पीछे छोड़ के टॉप कर दिया है, सबसे ज़्यादा GI टैग वाला स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश अभी। तो रिसेंटली 6 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम UP गोट GI टैग। तिरंगी बर्फ़ी फ्रॉम काशी, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खेड़ी थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली के कैन एंड बैम्बू क्राफ्ट, बरेली के जरदोरी क्राफ्ट, उसके बाद है पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। और इन्हीं सब के साथ इन UP का टोटल GI टैग प्रोडक्ट हो गया 75 जो कि हाईएस्ट है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मीना चरंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विद OpenAI टू कंस्ट्रक्ट अ स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर। तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम होगा स्टारगेट। ठीक है। ये एक AI सुपर कंप्यूटर है और इसके लिए AI ने
कोलैबोरेट किया है किसके साथ? तो आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, इसमें टोटल इन्वेस्ट किया जाएगा $100 बिलियन का और इसको कंप्लीट किया जाएगा बाय 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म? तो आंसर होगा ऑप्शन बी आयरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कल डे इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। तो उत्कल दिवस या फिर ओडिशा डे ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा सेपरेट हुआ था बिहार से और एक सेपरेट प्रोविंस बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफुद्दौला बिकेम विच कंट्रीज फर्स्ट ICC एलिट अंपायर? आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोजेज 564 करोड़ पेनल्टी ऑन? तो रिसेंटली इतना करोड़ रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस पर लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, नीधु सक्सेना अपॉइंटेड एस MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? आंसर होगा ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेडक्वार्टर है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड? तो इस पुस्तक के लेखक है S रमन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सदानंद दाते। तो NIA ये एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में और इनके गवर्निंग बॉडी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसीरो दियोमाए फाये बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेनेगल। सेनेगल आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है डकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपालपुर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो ओडिशा में ये गोपालपुर पोर्ट लोकेटेड हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस पोर्ट को अडानी पोर्ट्स के द्वारा अक्वायर कर लिया गया है 95% स्टेक्स इन 3035 करोड़। ठीक, इसके बाद कुछ वर्ल्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो PR सीरीजस एंड कमीला कैरम, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है को चेयर ऑफ FIH एथलीट्स कमेटी। FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, संजय नायर इनको असोचम के प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। असोचम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब्देल फतेह अल सीसी ये 3rd टाइम इजिप्टियन प्रेसिडेंट बने हैं। कमेटी फॉर दिल्ली फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इनको हेड करने वाले हैं नज़मी वज़ीरी। नेक्स्ट है श्रीनिवास पलिया। ठीक है, ये न्यू CEO बने हैं विप्रो के। वंदिता कौल इनको न्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के। संजना संघी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं स्पेस इंडिया के। नलिन नेगी ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं भारत पे के। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड। तो जैन आचार्य लोकेश मोनी को ऑनर्ड किया गया है विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वॉलंटियर अवार्ड 2024। कनाडा पोएट ममता जी सागर को रिसेंटली ऑनर्ड किया गया है विद प्रेस्टिजियस वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज। नेक्स्ट है डेज एंड थीम से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल डे फॉर माइंड्स अवेयरनेस 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को एंड इस साल इसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट। वर्ल्ड हेम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम है होम्यो परिवार 1 हेल्थ 1 फैमिली। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। नेक्स्ट है वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को और इस वर्ल्ड आर्ट डे को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लियोनार्डो दा विंसी।
सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और लीवर जो है हमारा ये लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं, ठीक है। इस बार इसकी थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इकोनॉमिक या फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये होने वाला है 7.5%, ठीक है। वहीं पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 7%, ठीक है। रिसेंटली आरबीआई ने 60 लाख का लगभग पेनल्टी लगाया है 5 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर फॉर रेगुलेटरी वायलेशंस। कौन कौन से हैं बैंक ये? तो राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, द कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक न्यू दिल्ली, राजधानी नगर सहकारी बैंक लखनऊ, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 2024 में अंकटेड के अकॉर्डिंग 6.5% एंड आईएमएफ के अकॉर्डिंग 6.8%, ठीक है। अजित कुमार के ये एमडी एंड सीईओ बने हैं धनलक्ष्मी बैंक है। अमिताभ चौधरी ये एमडी एंड सीईओ बने हैं एक्सिस बैंक है। एंड रिसेंटली जिनका निधन हो गया उनको भी देख लेते हैं। तो जॉन विसेंटे पेरेस ये वेनेजुएला से हैं और ये दुनिया के ओल्डेस्ट मैन थे, ठीक है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। केजी जयान ये कार्नाटिक म्यूजिशियन थे, इनका भी निधन हो गया है रिसेंटली। सुब्रमण्या धरेश्वरा ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे और ये सिंगर थे यक्षगान फोक डांस के। वी श्रीनिवास प्रसाद ये इंडियन पॉलिटिशियन थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड प्रोफेसर थे, इनको 2013 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फिजिक्स के फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च, तो मेंस कैटेगरी में श्रीलंका से कमिंडू मेंडिस एंड इंग्लैंड के माया बोसियर को वुमेंस कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्दिक सिंह एंड सलीमा टेटे ये दोनों जीते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023 फॉर हॉकी। इंडियन वेटलिफ्टर बिंदिया रानी देवी ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं IWF वर्ल्ड कप 2024 में, जो हुआ था कहाँ पे? थाईलैंड में, ठीक है। नेपाल के ऑलराउंडर जिसका नाम है दीपेंद्र सिंह ऐरे ये थर्ड बैट्समैन बन गए हैं टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन T20 इंटरनेशनल्स। फर्स्ट कौन थे? युवराज सिंह एंड सेकेंड थे कैरन पोलार्ड। मिक्स क्वेश्चंस को देखते हैं। तो BH3 ये लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। हाल ही में इनको डिस्कवर करा है यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स ने। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने रिसेंटली एक बुक रिसीव करा है जिसका नाम है इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, और इस बुक को एडिट करा है सौम्या अवस्थी एंड सरबना बरुआ, ठीक है। पीली विथ फ्लूट हाल ही में GI टैग मिला है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड नेक्स्ट है कथिया गेहूँ यानी कि वीट, इनको भी GI टैग मिला है बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट है गुज कोस्ट यानी कि गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस काउंसिल को नेम्ड किया गया है एज अ नोडल सेंटर फॉर इसरोस स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। जो इसरो का स्टार्ट प्रोग्राम है उसके लिए नोडल सेंटर बनाया गया है गुज कोस्ट को। स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनाग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपका ऑप्शन है बिहार, यूपी, राजस्थान या फिर केरला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो का अंत होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।